एक वॉयलेंट फिल्म क्या होती है ये मैं लोगों को दिखाऊंगा। संदीप रेड्डी वेंगा ने एक इंटरव्यू में यही कहा था और उन्होंने इस बात को बखूबी साबित भी किया। ये मूवी किसी महाभारत या रामायण के एपिसोड से कम नहीं। इसमें भाइयों के बीच में फाइट हो रही है, एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हैं और जब रणबीर कपूर लंका में जाकर रावण का विनाश करके लौटता है तो दीपावली भी बनाई जाती है। आपको आज के टाइम में कहाँ ही देखने को मिलता हो कि बेटा अपने बाप के प्रति बहुत लॉयल है और बहुत प्यार करता हो और वो अपने पापा को ग्रेटेस्ट फादर इन द वर्ल्ड मानता हो और खुद को भी ग्रेटेस्ट सन इन द वर्ल्ड मानता हो। लेकिन यही ऑब्सेशन उसके बाप के प्रति उसको एनिमल बना देता है। बाप हमेशा ही बहुत ही बिजी रहता है। क्योंकि वो इस कंट्री का सबसे वेल्दीएस्ट पर्सन है। उनकी एक स्टील की कंपनी है विद द नेम ऑफ स्वास्तिक स्टील। तो उनके पास टाइम नहीं रहता है, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं और बच्चा जो रणबीर कपूर है वो बचपन से ही अपने बाप के प्यार के लिए तरसता रहता है। अब रणबीर कपूर एनिमल है क्यों? क्योंकि वो अपने इंस्टिंक्ट पर रिलाई करता है। उसका फर्स्ट इंस्टिंक्ट उसके लिए एक्शन है, जैसे हम लोग के लिए नहीं है। हमें पता है अगर रोड पे हम चल रहे हैं, हमारी गाड़ी के आगे कोई बाइक वाला है, वो हमको जगह नहीं दे रहा है, हम हॉर्न कई बार दबा ली लेकिन हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। रणबीर कपूर उस सिचुएशन में होगा तो वो बाइक वाले को उड़ा देगा। अगर फैमिली में आपको कोई धमकाए या कोई बहन को छेड़ दे, आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि उसकी जान ले लूंगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि इस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर है जो कि हमको फॉलो करना पड़ता है। बट नॉट फॉर द वेल्दीएस्ट फैमिली इन दिस कंट्री। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस मूवी की ये है कि इसमें कई सारे रियलिस्टिक पॉइंट्स को टच किया गया है। जैसे कि इसमें जो लीड एक्टर्स हैं उनकी जो रियल एज है वो उसके अनुसार रोल निभा रहे हैं। जैसे अनिल कपूर एक दादा का रोल निभा रहे हैं, रणबीर कपूर फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन एक फादर का रोल निभा रहे हैं। और आपने अक्सर कई सारी एक्शन मूवीज़ में देखा होगा कि हीरो अकेले ही 50-100 बंदों से लड़ पड़ता है और उसको एक खरोच तक नहीं आती। लेकिन इस मूवी में ऐसा नहीं है। वो लड़ेगा तो सही कई लोगों से, लेकिन उसको गोलियां लगेंगी, चोट लगेगी, वो हॉस्पिटल जाएगा, वो मरता मरता बचेगा और एक बार नहीं कई बार। और उसमें कई सारी लीडरशिप स्किल्स आपको देखने को मिलेंगी। अब मान लीजिए आपको रावण से लड़ने जाना है उनके लंका में, जिसकी बहुत ही स्ट्रांग टीम है, तो आपको भी वैसे ही टॉप क्लास की टीम चाहिए होगी। तो आप क्या करेंगे? रणबीर कपूर अपने पिंड जाते हैं पंजाब और अपने कजन्स को बोलते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छी टीम फॉर्म करें और वो अपने कजन्स को बोलते हैं कि वो उनकी हेल्प करें फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली। और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके पास हाई टेक वेपन्स होते हैं और फिर वो जाके एनिमी को अटैक करते हैं। और वो सिर्फ नाम के लीडर नहीं है, वो हर बैटल में फ्रंट पे रहते हैं। वो कई दफ़ा कहते हैं कि अकेला मैं लड़ूंगा, तुम लोग बाद में आना। एक बड़ी ही फैसिनेटिंग बात यह है कि इंटरवल तक हमें रणबीर का नाम भी नहीं पता होता है। वो अपने आप को हमेशा ही बड़े ही प्राउडली वे में कहते हैं कि मैं बलवीर का बेटा हूँ और इंटरवल में जाकर उनका नाम मालूम पड़ता है कि उनका नाम है रणविजय बलवीर सिंह। इसलिए वो मूवी में कहते हैं कि मैं अपने बाप पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगर मेरे बाप पे किसी ने आंख भी उठा के देखी तो मैं दुनिया जला दूंगा। और आप बिलीव करिए वो ऐसा करेंगे भी। इस मूवी में आपको सिर्फ ताबड़तोड़ एक्शन ही नहीं बल्कि कई सारे रिलेशनशिप पे भी फोकस किया है संदीप रेड्डी वेंगा ने। जैसे कि पति पत्नी का रिलेशन जो कि बहुत ही बेहतरीन रूप से निभाया है रश्मिका ने। उनको पता है कि उनके क्या लिमिटेशंस हैं, फैमिली वैल्यूज़ क्या होते हैं और उन्होंने कई बार रणबीर को वार्न किया कि वो अपने कॉन्शियंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए कि पेट्रोटिज्म का एंगल भी कवर किया गया है। अब बात करते हैं, आपने ट्रेलर में जरूर देखा होगा कि एक हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन है जिस पर रणबीर कपूर बैठ के छुट्टा मारते हुए कई सारे लोगों को गोलियां चलाते हैं। वो मशीन एक मराठा मनुष्य ने बनाया है और उस मशीन पे इनफैक्ट लिखा हुआ भी है मेड इन इंडिया। वो सीन जब आएगा आपकी आंखें चिपक जाएंगी स्क्रीन पे। और उस मशीन को बनाने वाले फ्रेडी, वो उन्होंने क्या इम्पैक्टफुल रोल निभाया है उस छोटे से ड्यूरेशन के लिए। फ्रेडी जब इस सीन में आते हैं और जिस तरीके से वो सबकी वाट लगाते हैं और वो सीन इस तरीके से खत्म होगा एक कच्चे पे, जो कि एक स्पॉइलर है, मैं आपको देना चाहता नहीं था, लेकिन आप बहुत इंजॉय करेंगे। रणबीर जितना एनिमल की तरह इंस्टिंक्टिव और खतरनाक दिख रहे हैं, उससे कई ज़्यादा खतरनाक और हैवान दिख रहे हैं बॉबी देओल। उनके फर्स्ट सीन से ही ऐसा खौफ हो जाता है ऑडियंस में कि उनसे बात करना बहुत मुश्किल है और वो पूरी दुनिया से सिर्फ एक ही व्यक्ति के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ये बोलना नहीं था, ये एक स्पॉइलर है। आप इस मूवी को बॉबी देओल के लिए ज़रूर देखिए। बॉबी देओल का जो लैंग्वेज है इस मूवी में वो एक सस्पेंस है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है वो सब लोगों ने देखा है और महसूस भी किया है ड्यूरिंग द ट्रेलर।
और उनका जो एटीट्यूड है वो कई सारे क्रिटिकल सिचुएशन में अपने एटीट्यूड के कारण बहुत ही ज़्यादा फेम कमाने वाले हैं। इन द एंड when there is a fight between रणबीर कपूर एंड बॉबी देओल, इनफैक्ट वो कुछ अपने लॉन्डो की तरह कुछ एल पे बात करते हैं। इस मूवी में VFX, बॉडी डबल और गूंगे बहरे के कुछ इंटरेस्टिंग सीन होने वाले हैं जो कि आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट इंजॉयबल मोमेंट्स रहेंगे इस मूवी के। तो आज ही जाइए, इस मूवी को ज़रूर देखिए। अगर आपको टिकट मिल रही है, नहीं मिल रही नेक्स्ट डे के लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट डे के लीजिए, लेकिन ज़रूर देखिए इस मूवी को। बॉलीवुड को बहुत ही ज़रूरत है इस टाइप की मूवी हिट होने की, क्योंकि रणबीर ने अपने लाइफ टाइम में कोई अच्छी ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं दी और बॉलीवुड में भी अभी थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही है अच्छे फिल्म को लेके। ये एक अच्छी मूवी है विद गुड डायरेक्शन, गुड सिनेमाटोग्राफी। इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो पूरे मूवी में आपको एट हाई पॉइंट्स रखेगा। तो आप इस मूवी को बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं एंड आई ट्रूली बिलीव इट इज़ द मोस्ट एंटरटेनिंग मूवी ऑफ दिस ईयर।